आइए फ्रेंड देखते हैं कि एक बोर्ड को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। जो घर का बिजली बोर्ड होता है उसे किस तरह से रिपेयर हम करते हैं। तो ये मेरा आप देख सकते हैं कि ये मेरा स्विच है। स्विच ले लिए, उसके बाद एक फ्यूज ले लिए, 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट और एक होल्डर ले लिए। और इसमें मेरा घर के अलग से 3 और बॉल का कनेक्शन देना है और सॉकेट के लिए एक स्विच हो जाएगा और एक इसके लिए हो जाएगा। तो इसी बॉल में हम बनाएंगे सीरीज, और सीरीज कनेक्शन भी साथ में रहेगा और घर का उपकरण भी इसी से चलेगा। तो बोर्ड को किस तरह हम रिपेयर करते हैं और असेंबल करते हैं, आइए हम देखते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सभी नटों को खोल लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसमें असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम फ्यूज का कनेक्शन करते हैं। तो फ्यूज में यहाँ पे लगा देते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्यूज लगा कर इसको टाइट कर देंगे और नट सभी को बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से फुल्ली टाइट करना है। ये फ्यूज मेरा उल्टा लग रहा है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो आइए ये सब सभी स्विच और फ्यूज को और सॉकेट को लगाकर बढ़िया से फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद फिर हम आपको वायरिंग बताते हैं कि किस प्रकार वायरिंग होगा। तो चलिए झटा इसको हम फिट कर लेते हैं। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको क्या करना है कि हमको वायरिंग करना है। तो वायरिंग हम किस तरह करेंगे, तो आइए वायरिंग करते हैं। तो वायरिंग करने से पहले हम क्या करते हैं कि जितना भी इसमें नट लगा रहता है सबको हम ढीला कर लेंगे। तो चलिए फटाफट इसको हम ढीला कर लेते हैं। बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, ना वीडियो को स्किप करना है, क्योंकि मैं खुद ही आपको फास्ट वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लगे। तो इस प्रकार बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि मैंने सभी को ढीला कर लिया हूँ। अब क्या मैं आपको बता दूं कि ये मेरा फ्यूज है। आप देख सकते हैं ये मेरा फ्यूज है। अब करना क्या है कि फ्यूज के ऊपर वाला पॉइंट को हम मेन लाइन के लिए छोड़ देंगे और नीचे वाला से वायर को निकालेंगे। जब वायर को नीचे वाला से निकालते हैं तो एक मेरा स्विच है, 1 2 3 4 ये स्विच और एक यहाँ पे 5 स्विच है। तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक लाइन को हम इस स्विच में देंगे जो यहाँ पे है मेरा, इसमें देंगे। यहाँ से जब हम निकालेंगे तो बिल्कुल हमें यहाँ पे देना है। यहाँ से निकालने के बाद हमें इस स्विच में देना है। इस स्विच से निकालने के बाद हमें इस तीनों स्विच में देना है। और इस तीनों स्विच से निकालने के बाद क्या करना है हमको कि यहाँ से एक लाइन को लेते हुए हमें लाइन वाला ऑप्शन में देता है, न्यूट्रल वाला में न्यूट्रल। तो आइए हम कनेक्शन करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस प्रकार ये होगा। उससे पहले मैं एक चीज़ जांच लूँ कि ये यहाँ पर फिक्स बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो इस तरह मैं इससे एडजस्ट कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। तो आइए मैं इसको भी एडजस्ट कर दूंगा, मगर इससे पहले मैं वायरिंग आपको बता दूंगी कि इस तरह वायरिंग होता है। आपको सीरीज बोर्ड और घर के वायरिंग दोनों इसी में आपको हम बताने वाले हैं। तो मैंने इस तरह वायर कटर से छील लिया है। उसके बाद इसमें हमने फ्यूज वाले में हमने दे दिया और यहाँ पे इसको फुल्ली टाइट कर लेंगे। इस प्रकार से फुल्ली टाइट करना है। टाइट करने के बाद इसको नाप लेना है यहाँ तक। नापने के बाद क्या करना है कि यहाँ से हमको कट कर देना है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने कट कर दिया। कट करने के बाद इसको क्या करेंगे कि छील लेंगे। यहाँ से हमने छील के इसको ऐंठ देंगे। उसके बाद फिर एक वायर को लेंगे और उसको भी हल्का सा छीलेंगे। छीलने के बाद इसको ऐंठ के टाइट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक स्विच जो दिए थे इस स्विच में देना है। फिर हमें यहाँ से एक और स्विच में इस तरह से ज्वाइंट करके और इसको फुल्ली तरीक़ा से टाइट कर देना है, क्योंकि लूज रहने पर, लोड पड़ने पर स्पार्क कर सकता है, इसलिए इसे फुल्ली टाइट करना है। फुल्ली टाइट हो जाने के बाद हमें टान के देख लेना है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमें एक वायर को लेना है और लेते हुए हमें इसको क्या करना है कि यहाँ पे नाप कर फिर इसमें लगा देना है। तो इस तरह बिल्कुल नाप ले, नापने के बाद लगा ले। तो यहाँ पे आइए, हमने नाप लेते हैं, नापने के बाद लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लेता है। कटिंग करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इसको छील लेते हैं। छीलने के बाद यहाँ से भी हमने इसको छील लेते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार छीलने के बाद दोनों को मुंह को टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद इसको यहाँ से लगाएंगे और फिर एक इधर से ज्वाइंट कर देंगे। इस प्रकार से हम ज्वाइंट कर दिए। ज्वाइंट करने के बाद इसको फिर फुल्ली टाइट कर देंगे और दोनों तरफ से खींच के देखेंगे, नहीं खींचेगा तो अच्छी है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम लेंगे और इस वाले में देंगे। यहाँ से इस यहाँ देंगे और यहाँ से फिर एक इसमें देंगे। ठीक है, इस तरह हमें वायरिंग करना था। इस तरह वायरिंग करने के लिए हमें क्या करना है कि नाप लेना है, नाप के काट देना है। आपको जिस तरह यहाँ पे हम टुकड़ा टुकड़ा वायरिंग किए हैं, बिल्कुल ये वायरिंग उसी प्रकार होता है। मगर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि शॉर्ट करने के लिए पूरे वायर को हम स्लूप कर ले, यानी कि छील लेते हैं। वायर स्टिपर की मदद से छील लेते हैं। वायर को छीलने के लिए वायर स्टिपर काफ़ी ही परफेक्ट और अच्छा है, क्योंकि इससे वायर अच्छी तरीके से छिल भी जाती है और कटती भी नहीं है। तो हल्का सा और छीलना है। आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमने इसको छील लेना है। छीलने के बाद क्या करना है, इसको इस तरह से ऐंठ देना है ताकि मजबूत हो जाए। तो इस तरह से ऐंठने के बाद निकाल कर और इसके अंदर से डालना है बिल्कुल। आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमें देखिए, इस तरह से बिल्कुल हमें यहाँ पे निकाल कर और इसमें लगा देना है। इस तरह से होने के बाद हमें क्या करना है कि अब इसको टाइट कर देना है फुल्ली, बिल्कुल पूरा टाइट करना है। इस प्रकार से ये टाइट हो चुका है। इस प्रकार से टाइट करने के बाद हमको क्या करना है, 5 पिन सॉकेट, जो ये मेरा सॉकेट है, अब इसमें करंट देना है। तो इसमें लाइन देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर एक वायर लेते हैं और इसको छील लेते हैं। छीलने के बाद फिर यहाँ से हमने इसको ऐंठेंगे। ऐंठने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार बिल्कुल हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमें स्विच से कनेक्ट करना था। स्विच से कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इस तरह से लेना है, मार्क करके कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद फिर इसको छील लेना है। छीलने के बाद इसको ऐंठ देना है और ऐंठने के बाद फिर हमको इसमें लगा देना है और फिर इसको फुल्ली टाइट करना है। इस तरीके से फुल्ली टाइट हो चुका है। अब क्या करना है कि हमें इसमें न्यूट्रल लाइन को देना है। तो न्यूट्रल लाइन देने के लिए हमें एक जो बिजली का लाइन आएगा वहाँ से हम इसमें न्यूट्रल लाइन दे देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये सीरीज बनाने के लिए हमें यहाँ से भी एक न्यूट्रल लाइन देना है। तो सीरीज के लिए हमें न्यूट्रल जो लाइन देना है, उस न्यूट्रल के लिए हम क्या करते हैं कि एक वायर को लेते हैं इस प्रकार से। एक वायर को लिए और लेने के बाद हमें यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है। आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से खोल ले और एक सॉकेट में हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो आइए मैं आपको बताऊं कि देख सकते हैं इस प्रकार से ज्वाइन हो चुका है। और ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पे करंट को देना है। तो फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको स्ट्रिप काट लूँगा। काटने के बाद क्या करना है, फिर से हमें
यहाँ से कनेक्शन को हल्का सा छील लेना है। फिर से छीलने के बाद इसको भी स्लूप कर लेना है, यानी कि छील लेना है। छील लिए, और छीलने के बाद क्या करना है हमको, उसके बाद यहाँ पे हमको लगा देना है। इस प्रकार से लगाने के बाद दो वायर को इस तरह का प्रक्रिया से लगाकर और यहाँ से हमको टाइट कर देना है। ये बिल्कुल इस तरह से टाइट हो चुका है मेरा। और ये मेरा जो एक पोल जो देख रहे हैं बीच वाली जो होती है, जो यहाँ पे रहती है, ये मेरा बॉडी अर्थ का है। तो इसमें बॉडी अर्थ लगाएंगे। अभी फ़िलहाल हमें बॉडी अर्थ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी इसको अभी पेंडिंग में छोड़ देता हूँ। अब आते हैं कि सीरीज के लिए कनेक्शन करना है, तो फिर फेज से हमने इसमें एक लाइन को कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फेज यहाँ पे फेज है। फेज से हमें क्या देंगे, डायरेक्ट बॉल को लिए देंगे, और बॉल से जो एक वायर जो वापस आएगा वो यहाँ पे जुटेगा। ठीक है, तो बॉल के लिए हम एक इस वायर को लेते हैं। इस वायर को थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं, और कटिंग करने के बाद इसको क्या करते हैं कि हल्का सा छील लेते हैं। छीलने के बाद हमें इसको यहाँ पे टाइट कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं, इसको यहाँ पे हमने टाइट कर चुका हूँ। टाइट कर दिया। अब इस जो सीरीज बनाना है उस बॉल के लिए एक बॉल ले लिया, होल्डर ले लिया हमने। होल्डर के नॉट को ढीला कर लेंगे। ढीला करने के बाद एक इस लूप को लेंगे जो यहाँ पे टाइट किए थे, आप देख पा रहे हैं। इस लूप को लेंगे। लूप को लेने के बाद हमें सीरीज बॉल वाला के एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। और ध्यान रहे, जो भी आप नट को टाइट कर रहे हैं या पेचकस के द्वारा, उसे फुल्ली टाइट करें और अच्छी तरीक़ा से टाइट करें। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हमको लाइन देना है, तो ये तो हमें ओपन में ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे जाने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, किसी पेच के मदद से इसको हम होल करके और इसको हम टाइट कर देते हैं। तो आइए हम पेच देखते हैं, कोई छोटा पेच हो जिससे हमें वो टाइट हो जाए। तो हमें यहाँ से करना है, तो हमें ये चीज़ को माप लेना होगा कि ये इतना इधर इतना रह जाएगा, उसके बाद अंदर चला जाएगा। तो इससे हालांकि दिक्कत है नहीं। तो आइए हम इसको अब क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे माप कर होल कर लेते हैं। तो मापने के बाद, इस तरह से मापने के बाद हमें यहाँ से होल करना है। तो यहाँ पर हमने दाग को ले लिया है। दाग लेने के बाद क्या करना है कि किसी भी पेचकस या स्क्रू की मदद से यहाँ पे आपको इस तरह से बिल्कुल होल कर लेना है। होल करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से यहाँ पर बैठाते हैं। बैठाने के बाद एक पेच लेते हैं। पेच लेने के बाद इसको हम क्या करते हैं, फुल्ली तरीक़ा से हम इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के लिए इस तरह से एक बड़ा पेच ले सकते हैं, और यहाँ से नचा कर आपको इसको टाइट कर देना है। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें, आपको अच्छी जानकारी दी जाएगी। और आप किसी भी तरह का वायरिंग हो या कैसा भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी बोर्ड हो, आप उसको बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको टाइट कर चुका हूँ। ठीक है, तो टाइट कर तो हमने कर दिया, मगर अब रहा कि इसमें मेरा ये जाएगा नहीं, और जो मेरा नट है वो बिल्कुल यहाँ पे सेफ हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ नट नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें इसे खोल कर और यहाँ से अंदर ले लेना है। ठीक है, तो हमें यहाँ से खोलने के बाद, तो यहाँ पे एक मार्ग दिया है, इसको हमको काट लेना है। तो आइए इसको भी हम काट लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सावधानी से इसको काटना है। तो ऊपर की तरफ से इस तरह से हमने होल करेंगे। होल करने के बाद देख सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से ये निकल गया। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल से आसानी से निकल जाता है, और ऊपर से हल्का धक्का देंगे तो ये बैक की तरफ निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये निकल चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि अब आसानी से आपको एक चीज़ मैं बता देता हूं कि ये तो मेरा 5 पिन सॉकेट है। इसके लिए यहाँ से मैंने करंट दे दिया, न्यूट्रल को भी मैंने डायरेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ से न्यूट्रल देंगे तो यहाँ न्यूट्रल आ जाएगा, और बिजली के लिए इसके लिए भी यहाँ पर न्यूट्रल आ जाएगा। दूसरा नंबर एक चीज़ रह गया कि ये फ्यूज है, जो फ्यूज का मैं यहाँ पे मेन लाइन देंगे।
उसके लिए बाद में ये एक लाइन रह गया जिसमें इसमें बॉल का कनेक्शन देंगे, और जो मेरा रह गया ये सीरीज के लिए हम यहाँ से कनेक्शन देंगे। एक और बॉल जो जलाना है उसके लिए हम यहाँ से लाइन देंगे, और फैन के लिए हम यहाँ से लाइन देंगे। तो इस तरह मेरा वायरिंग कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं बता दूं, एक जानकारी और दे दूं, अगर यहाँ पे हमको इंडिकेटर लगाना होता तो इंडिकेटर की जगह क्या करते हैं कि इंडिकेटर का फ्यूज से निकलना हुआ फेज को एक तरफ यहाँ पे ज्वाइन कर देते, और जो न्यूट्रल मेरा आता वो ऊपर में ज्वाइंट हो जाता। बिल्कुल समझ रहे हैं, जो हमें फेज है, फेज को नीचे में हमने ज्वाइन किया और जो न्यूट्रल आता वो ऊपर में मेरा ज्वाइंट हो जाता। तो इस तरह मेरा वायरिंग कंप्लीट होता है। और अगर इसमें आपको अगर नहीं समझ में आता है तो फुल कनेक्शन सिर्फ 2-5 मिनट के वीडियो रहेंगे जिसमें हम आपको बोर्ड पर बता रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह इसका वायरिंग किया जाता है। तो आप प्लीज़ 5 मिनट से कम ही समय लेंगे और आपको हम फुल्ली जानकारी देंगे कि किस तरह इसका वायरिंग किया जाता है। अगर आपको वायरिंग करने में दिक्कत हो रही हो या है तो आप मेरा दिए गए कमेंट में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह इसका बोर्ड का वायरिंग होगा। मैं फिर से वीडियो बना के आपके लिए सेंड कर दूंगा, वहां से भी आप देखकर बना सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेना है तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आर ओ, हीटर, कूलर, गीजर का और तथा पंखा, मोटर और हाउस वायरिंग का रिपेयरिंग सिखाया जाता है। ये मुजफ्फरपुर में संस्था चलाई जाती है, और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आपको 1.5 महीना पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद आपका नंबर आएगा तो कॉल करके बुलाया जाता है, और 1.5 महीने बिल्कुल ही अच्छी तरीक़ा से आपको ट्रेनिंग कराया जाता है। यहाँ ट्रेनिंग लेने से आपको एक ही फ़ायदा होता है क्या कि आपका समय का बचत होता है, प्लस परफेक्ट आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप यहाँ से निकलने के बाद कहीं भी मार्केट में आपको किसी भी काम को करने में परेशानी और झिझक ना हो। फुल्ली